हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारी 20 तारीख हो चुकी है और आपका हिंदी का जो पेपर है, एग्जाम है, 22 को है, 22 या 22 फरवरी को है। तो हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में 100% अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके 95 प्लस मार्क्स आने ही आने हैं। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं और हिंदी में देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है और देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लिखा है, क्लास 10th की हिंदी का मैं सिलेबस बता रहा हूँ और जल्द ही क्लास 12th का बताऊंगा। तो ये इसमें सबसे पहले आपको हिंदी साहित्य का देखिए, हिंदी में आपको इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा। इतिहास में आपको पद्य और गद्य दोनों का सिलेबस आपको जमकर पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 20 नंबर आपका वहीं से स्ट्रांग होगा। फिर दोस्तों, गद्य खंड में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं जीवनी बता देता हूँ कि जीवनी को आपका जीवनी किसकी किसकी पढ़नी है आपको। तो सबसे पहले गद्य खंड में आपको रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, जयशंकर प्रसाद जी हो गए और आपके हो गए रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतने आपको पढ़ लेना और 100% कहता हूँ कि जयशंकर प्रसाद तो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो लेकिन अगर आप उनको नहीं, लेकिन दो लोगों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आपके गद्य में गद्यांश कौन कौन सा आ सकता है। तो पहला मित्रता हो जाएगा, मित्रता आपको पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा ममता और तीसरा आपका चैप्टर हो जाएगा भारतीय संस्कृत। एक और चैप्टर आपने है अजंता, लेकिन वहां से कम आता है, लेकिन ये चैप्टर आपके तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका गद्यांश जो है आना ही आना है और दो जीवनी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होगी। अब दोस्तों मैं चलता हूँ पद्यांश के बारे में, पद्य के बारे में। तो पद्य का मैंने बता रखा है कि इतिहास आप पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि उसमें द्विवेदी युग, छायावादी युग है ना, काल विभाजन युगों का जो आपके द्विवेदी युग है, युगों को विभाजित किया गया, और समयावधि को पढ़ के जरूर जाइएगा। वहां से क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों पद्य खंड में चलते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले मैं आपको जीवनियों के बारे में बता देता हूँ, किसकी किसकी जीवनी आपको याद करके जाना है। तो सबसे पहले हो जाएंगे सूरदास जी। देखिए, सूरदास जी को मैंने लिखा है। फिर उसके बाद आप पढ़ के जाइएगा रसखान जी को, और तीसरी जो है महादेवी वर्मा जी। तीन को आप पढ़ के जाइएगा, तीन में से आपको एग्जाम में 100% मिलेंगे। पहला मैंने बताया सूरदास जी, दूसरे आपके हो गए रसखान जी और तीसरे हो गए महादेवी वर्मा जी। आप लोगों को पता है कि इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। मैंने इनके रचनाओं की ट्रिक बता रखी है अपने लेक्चर में, आप देख लीजिएगा और एकदम आपको 100% श्योर हो जाएंगी कौन कौन से इनके रचना है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ इसमें पद्य में कौन कौन से आपके आ सकते हैं पद्यांश। तो पहला हो गया सूरदास जी का पद हो गया, इसको पढ़ के जाइएगा अच्छे से पद में। फिर तुलसीदास जी का हो गया धनुषभंग, और इनका वन पथ पर भी है, इन्हीं का धनुषभंग है और वन पथ पर, तो दोनों ये चैप्टर हो गए। फिर रसखान जी का हो गया सवैये, यहाँ से भी आपको पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद महादेवी वर्मा जी का हो जाएगा हिमालय, और उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी जी का हो जाएगा स्वदेश प्रेम, और झांसी की रानी की समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है, और लास्ट चैप्टर भारत माता का मंदिर यह मैथिली शरण गुप्त जी का है। तो इतने अगर आपको पढ़ के जाएंगे तो आपका इससे बाहर आता नहीं आएगा, चाहे वो पद्य हो चाहे वो गद्य हो। मैंने इतना बता दिया, अगर आप इतना पढ़ के जाएंगे तो आपका एग्जाम में। अब हम देख लेंगे दोस्तों संस्कृत में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना है। तो संस्कृत में दोस्तों सबसे पहला चैप्टर आपका हो जाएगा वाराणसी। संस्कृत में हिंदी में इसका अनुवाद करना है, तो ये अभी आपका इंपॉर्टेंट है वाराणसी। इसमें वाराणसी के बारे में बताया गया है। फिर वीरा वीरण पूजते, यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर तो आना ही आना है। तो आप यहाँ से वाराणसी का अनुवाद पढ़ लीजिएगा, वीरा वीरण पूजते के क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। और आपका प्रबुद्धो ग्रामीणा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ से आपका अनुवाद जरूर से जरूर आएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा देशभक्ता चंद्रशेखरा, यहाँ से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके आने ही आने हैं। फिर उसके बाद भारतीय संस्कृत, देखिए तीन चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए देंगे। पहला आपका भारतीय संस्कृति, दूसरा प्रबुद्धो ग्रामीण और तीसरा वाराणसी। इतना अगर आप तीन चैप्टर अनुवाद पढ़ के जाइएगा तो इससे बाहर आपका अनुवाद नहीं आएगा। और क्वेश्चन आंसर में जैसे आपको यहाँ श्लोक से आता है, ये जीवन सूत्राण पढ़ लीजिएगा। श्लोक यहाँ से, क्योंकि श्लोक भी आता है ना, दो आते हैं, दो में से एक करना होता है। तो चाहे आप अनुवाद करिएगा श्लोक करिएगा, दो आएंगे, दो में से एक करना होगा। तो मैंने बताया कि वाराणसी होगा, वीरा वीरण पूजते, प्रबुद्धो ग्रामीणा, चंद्रशेखरा हो जाएगा भारतीय संस्कृत और जीवन सूत्राणी। इतना आप पढ़ लेंगे तो संस्कृत आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हम चलते हैं व्याकरण में, और व्याकरण में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको पढ़ना है।
तो व्याकरण में जैसे कि मैंने बताया कि रस, अलंकार और छंद। तो रस आपके सिलेबस में 2 ही रस हैं, पहला करुण रस और दूसरा हास्य रस। मैंने करुण रस और हास्य रस का लेक्चर बना रखा है। आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा रस। अलंकार आपके 3 प्रकार के अलंकार होते हैं, अलंकार को पढ़ लीजिएगा। पहला होता है उपमा अलंकार, दूसरा होता है रूपक अलंकार और तीसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। इतने आप पढ़ लीजिएगा। और छंद में आपका क्या है, छंद में आपका हो जाएगा दोहा, सोरठा और चौपाई। ये 3 आप पढ़ लीजिएगा, दोहा और सोरठा में से एक आ जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों शब्द रचना के तत्व, इसमें क्या, इसमें तो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ प्रत्यय, उपसर्ग ये सब पढ़ के जाइएगा। प्रत्यय, उपसर्ग, तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची और ये सब चीजें अगर आप पढ़ के जाएंगे तो यहाँ से आपका व्याकरण में 100% ये व्याकरण कंफर्म हो जाएगा। फिर आपको प्रार्थना पत्र पढ़ के जाइएगा, प्रार्थना पत्र। फिर निबंध, निबंध में आपके 3 इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में, आप 3 पढ़ के जाइएगा। वैसे तो निबंध बना के लिखेंगे लेकिन पता होना चाहिए। तो पहला आपको हो जाएगा पर्यावरण के प्रदूषण, पर्यावरण की समस्या हो गया। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका बेरोजगारी की समस्या हो जाएगा, भाई बेरोजगारी की समस्या हो जाएगा। और उसके बाद प्रदूषण हो जाएगा। 3 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों पढ़ लेंगे तो तीनों हमें से आपका एग्जाम में हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको एग्जाम में एक श्लोक जरूर से जरूर याद करके जाइएगा। एक नहीं 2 याद करेंगे, क्योंकि अगर बाई चांस एक आपके संस्कृत में आ जाएगा तो दूसरा आपको याद रहेगा, तो वो आप एग्जाम में लिख दोगे तो उसका नंबर आपको मिल जाएगा। तो श्लोक पढ़ लीजिएगा। फिर आपका लास्ट में मिलेगा मुक्ति दूत। आप में कई सारे होंगे जो आपके गद्य, लेकिन जो होगा आपने जो पढ़ रखा है उसी को आपको लिखना है। तो आपने पढ़ रखा है भाई बाराबंकी जिले के लिए आपको मुक्तिदूत है, तो आप सिर्फ और सिर्फ मुक्तिदूत को पढ़ के जाइएगा। 5 सर्ग हैं, गांधी जी के बारे में बताया गया है, आप लोग पढ़ के जाइएगा अच्छे से। और अगर आप लोगों ने इतना सिलेबस जितना मैंने बता रखा है, सिर्फ और सिर्फ इतने टॉपिक अगर आप लोग सही से पढ़ के ढंग से पढ़ के जाते हैं, आज और कल, समय काफी है, आज और कल आप अगर अच्छे से जितना मैंने बता रखा है इतना पढ़ लेंगे, आपके 90+ मार्क्स आने की जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन अगर आप इतना पढ़ेंगे तो, और नहीं पढ़ेंगे तब तो फिर कम ही आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही हम लोगों को मोटिवेट होते हैं, आप लोगों के द्वारा हम लोग मोटिवेट, और हम कोशिश करते हैं कि आपको हम लोग अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।